कविता बहुत साधारण, उपेक्षित, अदृश्य और जहाँ सरलता से दृष्टि नहीं पहुँचती, जहाँ ध्यान नहीं जाता, वहाँ से उठाई जाती है और इसलिए उसको उठाने वाला भी असाधारण होता है और कविता भी असाधारण होती है। 1857 का संग्राम भारत का पहला संग्राम हुआ और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय के किसी भी प्रसिद्ध कवि ने उस संग्राम पर कविता नहीं लिखी, कोई गीत नहीं रचा गया। आपके हिंदी साहित्य का यह हिमालय जितना बड़ा विशाल प्रश्न चिन्ह है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा। उस समय के किसी भी प्रसिद्ध कवि ने 1857 के आंदोलन, गदर, क्रांति, संग्राम पर नहीं लिखा। लिखा किसने? राधा कृष्ण दास जैसे लोगों ने, जिनको उस समय कोई नहीं जानता था। वो नागरिक प्रचारण सभा काशी में एक सदस्य हुए थे उसकी कार्यकारिणी में। अब राधा कृष्ण दास ने बाकी क्या लिखा उसको ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। लिखा उन्होंने बहुत, क्योंकि उन्होंने 1857 पे कविता लिखी थी और उस समय 1857 पर उन लोगों ने कविता लिखी जो गांव के थे। लड़कियों ने लिखी और लिखी नहीं, बनाई। महिलाओं ने बनाई जिनकी कोई शिक्षा नहीं थी। खेत में काम करने वाले लोगों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने बनाया और बनाकर दूसरे को दे दिया। उनकी बनाई हुई कविताएं लोकगीत बन गईं, लोक कंठ में चली गईं और उनको बाद में ढूंढा। मैं शुक्रगुजार हूँ सिद्धार्थ जी का, इनके सौजन्य से मुझे किताब मिली 2 खंडों में, देवेंद्र सत्यार्थी। किस तरह के आदमी हैं ये, इन पर कुछ जुनून चढ़ता है तो चढ़ जाता है। पुस्तक मेला गोरखपुर में गए तो 11 किताब खरीद लिया, उसमें से 2 मुझे भी मिल गई। देवेंद्र सत्यार्थी ने पूरा जीवन लगा करके ऐसे गीतों को ढूंढा और उनको लिखा किसने, यह खोजते खोजते कुछ का नाम मिला और अब उनकी स्वरलिपियां बनाई जा रही। उनका लय क्या था, किस तरह वे लोग गाते थे, कोशिश की जा रही है कि दूसरे लोगों से उन कविताओं को गवाकर, उन गीतों को गवा करके उनको सुरक्षित किया जाए। वे बहुत सामान्य लोग थे, छोटे लोग कवि थे, बेनाम कवि थे और उनमें से बहुतों को नाम मिल गए हैं। 1962 का युद्ध हुआ, ये सुनीता सिंह चली गई। 1962 के युद्ध पर गोपाल सिंह नेपाली ने कविता लिखी। 2 आदमी ने कविता लिखी थी, गोपाल सिंह नेपाली और रामचंद्र द्विवेदी उर्फ कवि प्रदीप। गोपाल जी ने लिख के भेज भी दिया प्रधानमंत्री के नाम। ऐ राही तू दिल्ली जाना कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से और शासन तलवार से। तुम उड़ा कबूतर अंबर में संदेश सांदिका देते हो, चिट्ठी लिखकर रह जाते हो, कुछ गड़बड़ सुन लेते हो। वक्तव्य लिखो या विरोध करो, यह भी कागज वह भी कागज। कमनाव राष्ट्र की पार लगे यूं कागज की पतवार से। ऐ राही तू दिल्ली जाना कहना अपनी सरकार से। और वो आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा, कवि प्रदीप ने लिखा, रामचंद्र द्विवेदी ने लिखा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा। और बाद में ऐसे लोगों को पश्चाताप हुआ क्योंकि वो समय से बाहर चले गए, वो धारा से बाहर चले गए और उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। कहाँ गए वो कवि दिनकर राष्ट्रीय कहाने वाले, जल उठ कर शोले बरसाने वाले। ये सवाल हुआ। इसलिए समय के साथ अति साधारण बन करके
विश्वास के साथ आप जैसे लोग जब कविता लिखते हैं, जब अपनी बात सामने रखते हैं, तो आप वर्तमान पर भी विजय प्राप्त करते हैं और भविष्य के लिए भी अपनी बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ा योगदान छोड़कर जाते हैं। इसलिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, तो आपको जमाना आज भी ढूंढ रहा है और आगे भी ढूंढेगा। आप सभी का अभिनंदन, वंदन, आप सभी का स्वागत।